चक्रपाणी जी, किससे पूछ रहे हैं? आप ही से मेरा सवाल है। जी जी, आप बताइए। हर जगह यही सवाल उठाया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो मौलाना हो, कि हर जगह आप लोगों को मस्जिदों में मंदिर नजर आ जाता है, हर जगह खुदाई की बात करने लगते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, ये तो कमाल की बात है। एक तो चोरी या ऊपर से सीना जोरी, एक तो इनके जो मुगलों ने पाप किया, उस मुगलों की पाप की गठरी जबरदस्ती लेके चल रहे हैं। आप देखिए, काशी जी में सर्वे हुआ, सर्वे का विरोध वहां भी कर रहे थे, विश्वेश्वर महादेव शिवलिंग उसमें दिखाई दे दिया, उसमें वजू कर रहे थे। अरे हिंदू तो उसके बाद भी शांत रहा, तुम्हें भाईचारा करता रहा, लेकिन अभी भी तुम चारे की उनको समझ रहे हो। भाई बदल गया है दुनिया। जहां जहां आपने चोरी करके हमारे मंदिरों को दबाया हुआ है, उसको लेने का समय आ गया और आपको स्वयं देना चाहिए। और मैं आपको दोषी नहीं मानता, ये मुगलों को मानता हूं, जो लुटेरे थे, जो लूटने देश को आए थे, जो सोना लूटने आए, उन लुटेरों को लेकर के पता नहीं क्यों आप उनके पापों को गठरी बात के लोग मुस्लिम पक्षकार लेके चल रहे हैं। इनको तो स्वयं आकर के सामने आकर के उस पाप की गठरी को खोलना चाहिए कि हाँ जी देखो मेरे मस्जिद में मंदिर था, वो हिंदुओं को दो। कितनी सद्भावना हो जाती, पूरे विश्व में एक उदाहरण पेश होता। लेकिन ना, आप तो उन पापियों के, उन मुगल पापियों को जो है जिन्होंने मंदिर तोड़ा, उसके पाप की गठरी जबरदस्ती सर पे बात के लेके चल रहे हो। माननीय कोर्ट की बात नहीं मानते, मीडिया आपकी मीडिया को कहते हो कि ये तो पक्ष ले रही है, न्यायालय की बात नहीं मानते, सरकार की बात। भाई मानोगे कहां पे, कहां रहोगे? इस देश में रहना है तो संविधान को तो मानोगे। तो संवैधानिक तरीके से ही तो सर्वे का आदेश हो रहा, फिर भी विरोध, फिर भी विरोध। मतलब अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। विक्टिम हिंदू है, लेकिन विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? ये जो मुगलों के परिविकार है वो खेल रहा है। तो ये नहीं चलने पाएगा भाई। इस देश में संविधान का राज है, संविधान को मानना पड़ेगा। अगर न्यायालय की बात नहीं मानोगे तो हम मनवाएंगे और लीगल तरीके से मनवाएंगे, और लेकिन अपनी अधिकार लेकर रहेंगे। और एक दो नहीं, जितने भी मंदिरों पे कब्जा हुआ है सबको छुड़ा के रहेंगे। अलजरी साहब सुन रहे हैं आप? बिल्कुल, जवाब दे दीजिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम अगर गलत का विरोध कर रहे हैं, विरोध करने का अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। गलत बात का ये जो सर्वे के नाम से देश को खोदने की तैयारी कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए। जो ये सर्वे के नाम से आप देश खुदवा रहे हो स्वामी जी, ये जो आज का इतिहास लिखा जाएगा, आप पे लोग हंसेंगे। ये जो घटिया देश का जो आप इतिहास पेश कर रहे हो दुनिया के सामने, आप पे लोग ये असल बात नहीं है। मुगल बाबर हुमायूं कब तक चीखते रहोगे? कब तक इनके नाम से सरकारें बनवाते रहोगे? कब तक भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते रहोगे? मौजूदा सरकार का एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान लड़ाओ, राज करो, हिंदू और मुसलमानों में नफरतें पैदा करो, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, मुसलमानों की कम है। तो मुसलमानों को टारगेट करते रहो तो हिंदू समाज हमारे साथ आ जाएगा। इसके सिवा कोई और मुद्दा ही नहीं आपके पास। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को अजरी साहब। ठीक है अजरी साहब, एक बात बताइए। आप बोल रहे हैं कि जो जगह जगह खुदवा रहे हैं, मुझे ये बताइए दिक्कत किस बात से है? प्रॉब्लम किस चीज से है? खुदाई से या सच्चाई से? हमारी इबादत गाहों को आप गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रहे हो। दिक्कत क्यों नहीं होगी हमें? जैसे अभी आप बात बोल रहे थे अभी भूमिका बनाते वक्त, क्या सच मुसलमान मानेगा या नहीं? हाँ। हमें आप बताइए, क्या सच वही लोग बोल रहे हैं? नहीं आपकी, लेकिन आप एक झूठ बोल रहे हो। उस झूठ को क्लियर कर देता हूं मैं, क्योंकि यहां पर बहुत क्लियरिटी के साथ यहां पर अपनी बात रखी जाती है। आप बोल रहे हैं खुदवा रहे हैं। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जहां पर खुदाई हुई हो, प्लीज। खुदाई कहां हुई है ये बताइए। और तैयारी कहेगी है? अरे आपने कहा खुदवा रहे हैं, कहां खुदाई हुई? एक जगह बता दीजिए जहां पर खुदाई हुई हो। गैती फावड़ा चलाओ। अरे तैयारी किस बात की है? सर्वे जो आप सर्वे कराने की बात बार बार कर रहे हैं, किस बात का सर्वे? कैसे आप सर्वे में क्या खुदाई होती है? क्या खुदाई होती है? ज्ञानवापी में खुदाई हुई क्या? नहीं हुई ना, खुदाई नहीं हुई ना ज्ञानवापी में।
बाबरी मस्जिद की खुदाई हुई या नहीं, बताएं हमें आप। अरे उसके बाद तो भाई कोर्ट का आदेश आ गया, सारी चीज हो गई, आप बाबरी पे अटके हुए यहाँ बताइए कहां पर खुदाई हुई है, एक जगह बता दीजिए या बोल दीजिए आप झूठ बोलते हैं यहाँ पर। बाबरी देश का हिस्सा है यार, आओ आप। कहां है? इतिहास का हिस्सा, देश का, मिटा नहीं सकते। इतिहास का, ये बात आपने सही कही, इतिहास का वर्तमान में कहीं नहीं है। आप चाहोगे तब भी नहीं मिटा पाओगे। अरे सुनिए ना, वो अतीत में हो गया है, अब वो अतीत में हो गया, उसको लेकर आप कब तक रोते रहेंगे? बाबरी मस्जिद थी या रहेगी, क्या बात करो अतीत। चलिए, मैं यहां पर ये क्लियर करना चाह रहा था कि कहीं पर कोई खुदाई नहीं हुई है, ये बात स्पष्ट करना चाह रहा था। और सर्वे जो होता है, सर्वे में बकायदा मॉनिटरिंग होती है, कैमरों की नजर में होता है, सभी की नजर में होता है, दोनों पक्ष वहां पर मौजूद होते हैं, कहीं पर खुदाई नहीं होती है। ये चीज बहुत जरूरी है क्लियर करना। महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महंत जी बताइए कैसा माहौल यहां पर बनवा रहे हैं? बोल रहे हैं कि हर जगह जहां देखो, जिस मस्जिद में देखो, वहां पर आप लोगों को मंदिर नजर आ जाता है, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन विषय ये गंभीर है। जिस प्रकार से एक इस्लामिक का ये स्कॉलर नहीं है, शुद्ध रूप से कट्टरपंथी वाला भाषा बोल रहे हैं, बाबरी बाबर। अरे दुनिया के किसी कोने में बच्चा से पूछोगे तो वो कहेगा राम जी का जन्म कहाँ हुआ? तो अयोध्या में। तो अयोध्या में बाबर पैदा लिया कि राम जी पैदा लिए? नंबर 1। नंबर 2, अभी भी ये बाबरी की रट लगा के बैठे हैं, बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगा। बाबर से इतने प्यार है तो बाबर का जहां जन्म हुआ वहां तुम चले जाओ, उस मजार पे तुम मत देखो। नंबर 3 विषय पे आओ। मैं आप बोल रहा था तो मैं नहीं बोला। नहीं, मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी भाषा तो मैं निवेदन पूर्वक कहना। अच्छा सुन लीजिए ना जरी साहब, अभी तक मेरी नजर में कुछ गलत नहीं बोला है। सुनिए, अभी तक कुछ गलत नहीं बोला है। आप जब बाबरी कर रहे थे तो आप बिल्कुल ठीक थे। कुछ भी उन्होंने गलत अभी तक नहीं बोला है। गलत अगर होगा मैं आपत्ति दर्ज करा दूंगा, मेरी भूमिका यहाँ पर यही है। संविधान का अपमान सुन लीजिए पहले। हाँ बोलिए महंत जी। पहले तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, आपके ऊपर पहले तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जब खंडपीठ, इलाहाबाद खंडपीठ ने, सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने इस पर आदेश दे दिया, सदन से पास हो गया, तब भी आप बाबर है, रहेगी, पलक के रहेंगे, ये तो सीधे संविधान का मजाक है। तो आप किस लिए, जब संविधान को नहीं मानना है तो आप क्यों बैठे हो डिबेट पे? अटाला पर आइए राजू दास जी। दूसरी बात सुन तो लीजिए। सुनो तो, ये तो प्रॉब्लम है आपका, सुनना नहीं चाहते। आपके पूर्वजों ने पहले सारे मंदिर को तोड़ दिया, सारे प्रमाण है तो आप सुनना भी नहीं चाहते हो। यही तो समस्या है ना, यही तो समस्या की निराकरण करने के लिए हम कोर्ट के शरण में गए हैं। विषय ये है, इसी समस्या को समाप्त करने के लिए हम किसी राजनीतिक दल के पास नहीं गए, भारत में संविधान का अधिकार है, संवैधानिक रूप से आपको भी अधिकार है, हमको भी अधिकार है। कोर्ट इसलिए गए। महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में अपने बात को रखना चाहता हूँ। बोलिए। आपने कहा कि आप पूरे देश में मंदिर की खुदाई करा रहे हो, मस्जिद की खुदाई करा रहे हो, सब जगह मंदिर ढूंढ रहे हो। हम उसी जगह पे दावा कर रहे हैं जहाँ वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद ने कहा है। दूसरी बात, जहाँ प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जहाँ पर सारे एविडेंस हमारे पक्ष में सीधे दिखता है, वहीं पर हम दावा कर रहे हैं।